क्लास। जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर होंगे वो सभी के सभी न्यू मेंबर होंगे, वो सभी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे यू बैक्टीरिया में हिस्ट्री में चलते हैं, इसके इतिहास में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ल्यूवेनहॉक 1675 में सबसे पहले बरसात के पानी में दांतों के मैल में इन्हें देखा, तो जिन्हें इन्होंने एनिमल क्यूल कहा। इस खोज को अपनी एक पुस्तक द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक में प्रकाशित किया। नेक्स्ट पॉइंट है जो है कि बैक्टीरिया हु गेम द टर्म बैक्टीरिया, तो आंसर होगा हमारा एरनबर्ग और एफजे कॉन। थर्ड पॉइंट है वर्जे ने जीवाणु को प्रोसोफाइटा समूह में रखा। इन्होंने मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी लिखी। इस पुस्तक को जीवाणु वर्गीकरण की बाइबल कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिस्टर ने कल्चर टेक्निक विकसित की। इन्होंने शल्य क्रिया में काम आने वाले औजारों को स्टरलाइज करने की विधि विकसित की। फिर है इन्होंने कार्बोनिक अम्ल की एंटीसेप्टिक प्रकृति की खोज की। जैसा कि ऊपर पॉइंट में दिखाई दे रहा है कि पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ये माइक्रोप्लाज्मा टर्म देने वाले नोवक हैं। डिस्कवर इसकी खोज नॉकआउट ने की है। फिर बैक्टीरिया पे देखते हैं। बैक्टीरिया को सर्वप्रथम समर्थन करने का श्रेय लिस्टर को जाता है। लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। लुई पाश्चर ने जर्म थ्योरी प्रस्तुत किया तथा जीवाणु को जर्म नाम दिया। इन्होंने पाश्चरीकरण टेक्निक की खोज की, जो 60 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट तक गर्म करने पर जीवाणु मुक्त करना पाश्चरीकरण कहलाता है। रॉबर्ट कोच, इन्होंने जीवाणुओं का सबसे पहले शुद्ध संवर्धन प्राप्त किया, प्योर कल्चर किया। और रॉबर्ट कोच ने ही एंथ्रेक्स रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को खोजा। इसके अलावा इन्होंने टीबी और कॉलरा के जीवाणुओं को खोज की। रॉबर्ट कोच ने यह प्रमाणित करने के लिए रोगों को कारण जीवाणु होते हैं कुछ नियम दिए। ये नियम कोच पोस्टुलेट के नाम से जाने जाते हैं और इसलिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये अविकल्पी परजीवी एग्जाम्पल माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे पर लागू नहीं होते क्योंकि इनको संवर्धन माध्यम से ग्रो नहीं कर सकते। आइए कुछ बैक्टीरिया के साइज हैं, उन साइज को आप सभी देख लीजिए कौन कौन से हैं इस पे साइज पे आधार पर। तो स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरियम है। ये साइज के आधार पर है। और जैसा कि नाम आपको क्लियर हो रहा होगा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्मॉलेस्ट होगा, इप्लोक्सिकम एलिसोनी हो गया। लार्जेस्ट में बैगिया टोवा मिराबिलिस है। ये इम्पॉर्टेंट हैं। जो स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बैक्टीरिया, इसे भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।